आखिर भगवान जगन्नाथ जी ने कटहल क्यों चुराया। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवान कृष्ण जी बचपन में लीला करते थे और तरह तरह की रासलीला भी रचाते थे। भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मिलकर बहुत हंसी मजाक मौज मस्ती किया करते थे और शरारत भी करते थे। तो कभी माखन चुराते थे तो कभी गोपियों को छेड़ते भी थे। इस तरह से श्री कृष्ण जी की अनेक लीलाएं हैं और तरह तरह की लीलाओं से वो अपने भक्तों को आश्चर्यचकित भी कर देते हैं। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ मिलकर माखन की चोरी किया करते थे तो कभी ग्वाल वालों को फंसा भी दिया करते थे और बाद में बड़ी सरलता से उन्हें बचा भी लिया करते थे। तो इसी तरह से जगन्नाथ जी भी थे हमारे। भगवान जगन्नाथ जी की भी लीला कुछ कम नहीं थी। उनकी अनेक लीलाएं हैं। उनमें से एक लीला का वर्णन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भगवान जगन्नाथ की एक लीला की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, ये कथा एक ऐसे भक्त की है जो रहते तो थे जगन्नाथपुरी धाम में, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनका आदान प्रदान एक मित्र के रूप में है, जिनके साथ कई बार भगवान जगन्नाथ एक बालक के रूप में खेलने भी आते हैं और कभी कभी उनकी सेवा के लिए भी आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुबर दास की। रघुबर दास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वह पुरी के सिंह द्वार के पास रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके सांख्य भाव के आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान देते थे, लेकिन रघुबर दास को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए तो उनकी दुनिया बस उनके जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। अब आप तो जानते ही हैं कि गौर से कृष्ण, कृष्ण से जगन्नाथ। अब जब तीनों एक ही हैं तो तीनों की प्रवृत्तियां भी तो एक जैसी होगी ना। तो बस एक दिन ऐसा ही हुआ। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुबर दास के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज हम राजा के बगीचे में कटहल चुराते हैं और फिर दोनों उसका स्वाद चखेंगे, आस्वादन करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको तो कटहल चुराना क्यों है? अगर आपको कटहल खाना है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा कटहल का फल ले आता हूँ। लेकिन ये बात सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, अरे नहीं, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा इतने प्रेम से इतना सारा माखन खिलाती हैं, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर में माखन चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है, आहा, ऐसा आनंद आसानी से मिलने वाली चीज़ों में नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति करवाऊँ। रघुबर दास ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। यदि राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वह आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा, ये सोचा है आपने? इस प्रकार रघुबर दास के मना करने के बाद भी जगन्नाथ जी बार बार उन्हें कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार अब बेचारे रघुबर दास क्या करते? उन्हें थक हार कर भगवान जगन्नाथ जी की बात माननी पड़ी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके परम भक्त रघुबर दास की सेना चल पड़ी राजा के बगीचे में कटहल चुराने के लिए। दोस्तों, वह दृश्य कैसा होगा जब दोनों मित्र राजा के उद्यान में जाकर कटहल चुराएंगे।
बगीचे में तो दोनों पहुंच गए और अब जगन्नाथ जी यानी पक्के खिलाड़ी ठहरे। कोई भी कहीं से भी कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने रघुवर दास को कहा, देखो रघु, ये कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं नीचे यहाँ खड़ा हूँ। तुम ऊपर से कोई अच्छा फल तोड़ लो और उसे नीचे फेंक देना, और नीचे से मैं उसे पकड़ लूँगा। उसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता ना चले, वैसे ही हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुवर दास इसमें क्या बोले। जगन्नाथ जी की रणनीति तो शिरोधार्य करके वो पेड़ पर चढ़ गए। कटहल के पेड़ पर वहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल फल तोड़ लिया और नीचे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ क्या तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। तब जगन्नाथ ने कहा, हाँ मैं यहीं पर हूँ, तुम फेंको उसे, अभी फेंको। यह सुनकर रघुवर दास ने फल नीचे फेंक दिया और सोचा कि नीचे जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे। लेकिन ये क्या, कहाँ हैं जगन्नाथ जी? अरे वो तो वहाँ होंगे, तब तो पकड़ेंगे। धड़ाम से वो कटहल का फल नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और ज़ोर से आवाज़ आई। फल दो हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाहियों ने यह आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया कि ज़रूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह सब दौड़ते दौड़ते वहाँ आ गए और अब यहाँ का दृश्य देखो तो कुछ अलग ही है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने देखा कि बड़ा सा कटहल ज़मीन पर गिरा हुआ है और उस पेड़ पर बैठे रघुवर दास। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा कि हे राजा, आश्चर्य के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुवर दास कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी भी वह पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि रघुवर दास कटहल चुराने के लिए कैसे आ सकते हैं, और यह सोचते हुए राजा तुरंत वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सच में रघुवर दास अभी भी पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे में कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा था। राजा ने रघुवर दास को नीचे आने के लिए कहा। रघुवर दास पेड़ से नीचे आए तो राजा ने उनसे कहा, मेरे प्रिय और परम भक्त रघुवर दास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात को मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप कहते तो मैं इस फल को आपके घर भिजवा देता। अब रघुवर दास क्या उत्तर देते। उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें इस प्रकार चोरी करने के लिए कहा था और फिर वह वहीं से गायब हो गए। यह सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुवर दास के साथ भगवान जगन्नाथ जी की मधुर लीला का आनंद लिया और अनेक दिनों तक भगवान की चोरी की इस कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। एक बार जब रथ यात्रा के समय सारी तैयारियां हो गई थीं, तब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने रथों पर सवार हो चुके थे। तब राजा ने भगवान जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू मारने की विधि भी कर ली थी। चारों ओर शंख मृदंग करताल बज रहे थे और जैसे ही जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे तो वह रथ हिला ही नहीं। अनेक बल लोगों ने लगाया, यहाँ तक कि रथ को खींचने के लिए अनेक हाथी को भी बुलवाया गया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ एक इंच भी हिला नहीं। अंत में राजा ने रघुवर दास को बुलाया। रघुवर दास ने रथ पर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के कानों में कुछ कहा। उसके बाद रथ तुरंत चल पड़ा। रघुवर दास भगवान जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे, जिनके पास भगवान अनेक बार अपने प्रेम का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने आते रहते थे। ऐसे भक्तों की कथा का श्रवण भी हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करती है। इसलिए भगवान और उनके भक्तों की ऐसी ही रस में डूबी हुई कथा अवश्य सुने। इससे हमारी भक्ति और आस्था बढ़ती है और हमें बहुत आनंद भी मिलता है।
और दोस्तों, इसी तरह की कथा और कहानी, तरह तरह की लीलाओं का वर्णन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जी।